बताइए कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन, थ्रू आउट बताइएगा। सर पेपर बहुत अच्छा गया था सर, सारा का सारा। जी और सर, पहला आया था सर मेमोरी टेस्ट जो है। जी जी, ट्रैक मेमोरी ही आया था। ये सर टेक मेमोरी दोनों आया था सर जो है। जी और सर उसमें सर यही है कि एक मतलब 12 क्वेश्चन था, 3 मिनट मिला था दोनों में जो है। जी जी, 12 12 और 24 सर और 3 3 मिनट, 6 मिनट आपको हो गए 6 मिनट याद जो करने के है। और 6 मिनट हो गए आंसर करने के। ओके। जी सर। जी। सर उसमें बस सर आज जैसे टेक मेमोरी में सर मेरा क्या हुआ था कि हम्म, वो आ रहे थे जो है कि साइन करने के लिए। जी जी। वो थोड़ा डिस्टर्ब कर दी, इस वजह से सर थोड़ा सा हमको लग रहा सर उसमें तो गलती हुआ है थोड़ा सा जो है एकदम एक्यूरेट। अच्छा, फिर भी एक्यूरेसी को मेंटेन करके मिनिमम कितना एक्यूरेसी तो अटेम्प्ट किया है? मेंटेन किए थे हम। कितना मिनिमम सर अटेम्प्ट हम किया है? अटेंड तो मतलब 24 मिनट मतलब पूरा किए अटेंड किए हैं। पर जी। ये है कि सर हमको लग रहा था जैसे लोकेशन थोड़ा बहुत एरियर कर दिए, थोड़ा सा मतलब 2 3 क्वेश्चन का केवल। हाँ, ये तो गलती है जो वहाँ पर इन्विजिलेटर आ रहे हैं साइन कराने के लिए, हम मना ड्यूरिंग किए थे टेस्ट उनको आप सर, बिल्कुल मतलब नहीं काश करें। में भाई बच्चे थे वो उसके क्रैक साइको के जो है। जी वो जी पता चल जा रहा था, वो लोग हम लोग बात कर रहे थे आपस में जो है, तो लोग बता दे रहे थे जो है। जी 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 तो वो लोग मतलब ये था कई ऐसे डिस्टर्ब किए, बार बार मना कर दिए, तो फिर मतलब ये थोड़ा डिस्टर्ब किए थे वो लोग शुरू में जो है। जी जी, ये एक निगेटिव पक्ष रहा है डेफिनेटली। मुझे और बच्चों से भी बात हुई, उन्होंने भी यही चीज़ कहा कि वो तो बाकी बच्चे, अगर आप लोग कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आगे जाएंगे, उनको सिंपल बोल दीजिएगा जो साइन कराना है टेस्ट होने से पहले करा लीजिए, फॉर्मेलिटीज़ बीच में हम नहीं करेंगे। क्लियरली सभी लोग बता दीजिएगा, एक मैसेज है आप लोगों के लिए। जी अंशुमान, आगे कंटिन्यू कीजिए। सर और सर उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट आया सर। जी। उसमें सर 25 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन करना था करीब, क्या नाम है, 10 मिनट्स में। 10 मिनट, 10 मिनट में सर। जी सर वो लेकिन सर मतलब आप बोलना समझ रहे होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं, पर सर जैसे आप जितना पढ़ाए थे जो है, जी जी सर सेम टू सेम मैच करा था मेरा। शायद हमको लग रहा है सर 25 में 25 किए हैं उसमें हम जो है। जी। और विथ डिफ एक्यूरेसी, अगर सर एक दो जैसे आप टेस्ट लेते हैं एक दो गलत हो जाता है गलती से, जी जी वैसे सर कुछ गलत हुआ और ठीक है, नहीं तो सर मेरे 25 में 25 में है सारा स्कोर जो है। जी उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट था उसके बाद। जी तो सर उसमें 6 मिनट में सर 30 क्वेश्चन करना था। जी। उसमें सर 30 में 30 मेरा उसमें भी अटेंड है सर, उसमें तो हम 100% है कि सर एक्यूरेसी फुल हो गई, 30 में 30 सही तो होगा वो। रीचेक कर पाए थे आप अंशुमान? हाँ सर चेक कर पाए थे, क्योंकि सर मतलब 3 मिनट के ही अंदर सर मेरा वो खत्म हो गया था, 3 मिनट नहीं मतलब 3 मिनट कुछ सेकंड के अंदर खत्म हो गया था। अच्छा, जो बाकी ट्रिक्स हमको लग रहा है जो ट्रिक्स हमने सर ठीक बताई सर, थी। एक चीज बताना चाहते हैं, मतलब अभी आप ही बताए थे उसी को सर रिपीट करना चाहते हैं हम। जी जी, कि मतलब जैसे आप बताए थे जो सेम कॉन्सेप्ट टू एंड सेम ट्रिक्स। वैसा रहा सर। जी जी जी। यस सर। और ओके। सर उसके बाद सर कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट के बाद सर आप मतलब ये था जो है क्या नाम है, फील्ड इमीडिएट टेस्ट जो है। जी जी सर वो भी सर जैसे आप बताए तो सर सेम टू सेम आया था, कई क्वेश्चन सर उसमें रिपीटेड था। जैसे हम लोग टेस्ट देते तो लगता था सर कि मतलब ये क्वेश्चन क्यों बार बार जैसे आ रहा है जो है। पर सर उसमें भी सर सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया था जो है। जी मतलब जी जी। यही बोल दे रहे हैं, मतलब आपका जैसे आप पढ़ाए थे सेम टू सेम वैसे चीजें आ रही थी जो है। ओके, और जैसे जैसे आप पर्सनालिटी एक्सप्लेन। टेस्ट, हाँ, और सर पर्सनालिटी टेस्ट पर्सनालिटी में टेस्ट जो भी सर वही कॉन्सेप्ट। है सर, जितना कॉन्सेप्ट बताए थे सारा सारे जब क्वेश्चन दे रहे थे, मतलब मेरे साथ तो ऐसा था जब क्वेश्चन दे रहे थे तो सर हमको आपका जो एक्सप्लेनेशन था वो याद आ रहा था, जो हम गलतियां किए थे जब आपसे पूछते थे सर ये गलती की है हम जो है, जी इसको जी सर प्लीज बता दीजिए। जी जी हमको तुरंत एक्सप्लेनेशन समझ आई याद आ रहा था कि सर ये बताया था, मतलब होता नहीं जैसे आंसर, मतलब आंसर मार्क करते टाइम ये आता है कि मतलब ये क्यों, मतलब ये सही है जो है, वैसा वाला सर आ रहा था कि ये इसीलिए सही है जो है। जी जी जी। तो सारे के सर सारे मतलब पर्सनालिटी भी कॉन्सेप्ट के बेस पे थे, और हमारे वीवीआई मॉक कितना हेल्पफुल रहा सर डिफिकल्टी बहुत हेल्पफुल लेवल्स था। और उसकी चीज़ों के बारे में। सर वीवीआई मॉक हम सर पूरा अटेंड किए थे शुरू से लेकर लास्ट तक जो है। और सर हम्म, कल की भी क्लास अटेंड किए थे, और लास्ट में सर आप दिए थे सर वीवीआई मॉक में सर रियल टाइम वाला जो है, जी कि जी मतलब खत्म हो जाए जो एक ही बार एक वन अटेम्प्ट था जो है। जी जी उसको भी सर हम क्या नाम है मतलब किए थे, और सर उसमें जो क्वेश्चन मेरे गलती हो रहे थे, जी जी। चाहे मतलब रीजनिंग के बेस पे थे, चाहे कुछ मतलब रीजनिंग बेस पे जीएस बेस पे थे, कि हम्म, सर जीएस बेस पे मतलब सर एक क्वेश्चन आया था उसमें जो है। जी तो जी उस आप जो पढ़ाए थे सर उसको मतलब लिख ले रहे थे सर, ये मतलब आपका आंसर है। और जी। मतलब वैसे ही तो वैसे ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे सर जीएस हो चाहे रीजनिंग हो, सेम टू सेम सारा वैसा आ रहा था जी। तो यानी कि वो भी हमारी मेहनत जो है, आपको सर रीजनिंग पढ़ाना, वो पर्सनालिटी भी टेस्ट में काम सर आया। ये बोलेंगे, आप बच्चों से बात करिएगा, मतलब जो इतने बच्चे मतलब क्रैक साइको के थे, जी। वो सब कोई मतलब वो कर रहा, तारीफ कर रहा था कि मतलब कि सर आप जो पढ़ाए हुए एकदम मतलब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बेसिस पे आ रहा है। कहा सर बहुत कुछ करा रहे हैं पर। जी जी जी, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं अंशुमान। हेलो। यस अंशुमान, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, बस भावनाओं को समझना है। समझदार के लिए जी सर। इशारा काफ़ी है। सर ये इसीलिए हम भी आपको बता रहे हैं, मतलब कहना तो बहुत, आप बात करिएगा मतलब कॉल पे लोगों को, मतलब जी जी बहुत चीज सर सिमिलर थी आपकी। जी जी। और दूसरी चीज़ ये अंशुमान बताइएगा, रिएक्शन टाइम टेस्ट में जो हमने आप लोगों को नया सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया, वो सर कितना वो बहुत हेल्पफुल था? हेल्पफुल था, सेम टू सेम सर वही था, सेम टू सेम मतलब ये था सर, जैसे अभी हम सुबह भी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, आपको सर दिखाना हो तो सर जी कि जी दिखाते सर, मतलब सेम टू सेम वैसे ही था सर, सारा सारा जी। जी जी लेकिन सर यही सेम सेम दिखा था, एकदम सेम सेम यही कोडिंग भी थी जो है, जी कुछ जी भी जी। अंदर नहीं किया था उसमें सर। बहुत बच्चे थे, बहुत बच्चे नर्वस हो गए थे जो है।
ओके ओके, तो आपने जब देखा खुद को और बाकी बच्चों को, तो क्या कंपैरिजन कर पाए कॉन्फिडेंस लेवल के मामले में और अन्य चीज़ों के मामले में? सर हमको डर नहीं लग रहा था वहां पर जो है, कि जी ये लग रहा था कि सर मतलब आप पढ़ाए हैं, मतलब प्रैक्टिस हुआ है, अगर कुछ मतलब होता है कुछ वैसी कुछ गलतियां हो गई तो अलग चीज है। जी पर वैसे सर मेरी तरफ से तो मतलब लग रहा था कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मतलब मेहनत किए हैं, मतलब हो जाएगा जो होना है वहाँ पे जो जी है। जी और मेरे साथ एक दो बच्चा और सर, पंकज भी सर पढ़ता है आपसे सर, वो भी था, मतलब मेरे साथ ही हम लोग बैठे हुए थे जो है। जी तो जी। वो भी हम लोग गए, सेम टेस्ट दे रहे थे सर, मतलब बहुत सही था। बस ये रिएक्शन टाइम में सर एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, क्योंकि हम लोग 10:30 बजे से वहाँ कैंपस में बैठे हुए थे, और फिर हम लोग का 7 बजे तक फिर रिएक्शन टाइम टेस्ट चलता रहा जो है। वो शाम तक चला, ये बहुत बुरी चीज़ है कि उनको सिस्टम बढ़ाना चाहिए, मैन पावर बढ़ाना चाहिए। इतनी देर तक बच्चे एग्जॉस्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। सर वही हमको लगा कि जिसका शुरू में हुआ होगा 11:30 बजे जो है, हाँ वो लोग तो सर फुल एफिशिएंसी से किए होंगे, बाकी जो 2 से 3 बजे के बाद जिसका हो रहा होगा, मतलब सब बच्चे नर्वस हो गए थे उसमें। पर ये था, हम लोग जब वहाँ सेंटर में गए, मुंह धो के गए थे, मतलब हम ये था कि पेपर हमको लगा कि बुलाया जाएगा हमको जो है। जी तो जी। मुंह धो के सर अच्छे से गए थे, फिर वहां पर मतलब ऐसा नहीं था, वहाँ पर एसी के नीचे हम लोग थे, तो हम्म। अच्छे से सर अटेंड कर दे रहे थे जो है, क्योंकि सर ग्लूकोन। वहाँ बहुत बच्चे थे, मतलब की थे, मतलब कुछ गर्ल्स भी थी और कुछ बच्चे भी थे, जैसे जी आप बता रहे सर 90 डिग्री पे वो क्लिक करने के लिए। जी जी वो लोग सर 45 डिग्री पे कर रहे थे, बार बार स्पेस दब जा रहा था उनका। जी जी। पर वहाँ पे मैम सर, मतलब ये था, मतलब जो मैम मेरे में तो मैम पढ़ी थी, सी में पढ़े थे हम लोग। हम्म, तो वो मैम, मतलब मैम ठीक थी, वो मतलब एक बच्चा गलती किया था, तो फिर वो क्या कही थी, मैं उसको दोबारा बोली कि बेटा दोबारा कर लो तुम जो है। ओके। और बाकी सर सिस्टम अटकने वाला सर, हमने वो सिस्टम अटकने वाला नहीं देखे, बस यही देखे आप सर बोले थे एक्यूरेसी पे ध्यान देने के लिए, अगर मतलब हम, ये है गोल्डन बटन है, गोल्डन बटन दबाएं, स्पेस बटन ना दबाएं। अगर स्पेस बटन हम दबाएंगे तो कुछ देर के लिए रुक जाएगा वो जो है। बिल्कुल सिस्टम हैंग हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद मैम वो बोली थी अगर स्पेस बटन दब गया हमसे, वापस से हमको फिर गोल्डन बटन दबाना पड़ता जो है, फिर वो स्टार्ट होता जो है। तो यही चीज का ध्यान रखना है। और सर मैम ये भी मतलब बताया गया था कि वहां पर जैसे हम गोल्डन बटन से जितना जल्दी रेड पे जा रहे हैं, मतलब उसका रिएक्शन टाइम काउंट होगा, फिर आप आराम से आइए पर जो है। पर सर जैसे आप प्रैक्टिस करवाए थे, मतलब सर बेस्ट है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा था। और बाकी जो मैंने डमी प्रैक्टिस भी बोला था आप लोगों को करने, ताकि मल्टी कलर आए एक साथ, एक ही कलर रिपीट सर हो, मल्टी वो कलर आ रहा था। वहाँ आया था एग्जाम में, वो मैंने बताया भी था। तो यस इसीलिए सर। खास करके वैसे बच्चे जो पेड स्टूडेंट है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के, आपके सेक्शनल टेस्ट के अंतर्गत रिएक्शन टाइम टेस्ट के 4 तरह के मॉडल दिए हैं। सबकी प्रैक्टिस करके जाइए, वहाँ पर एक ही कलर आपको रिपीटेड होंगे 2 से 3 बार, एग्जाम में भी सेम होगा। एक्यूरेसी खुद से इंश्योर कर लीजिएगा, बस प्रैक्टिस कर लीजिए कि रेड हो रहा है तो आप रेड को प्रॉपरली ब्लिंक कर रहा है तो आप उसको प्रॉपरली प्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट अंशुमान? यस सर। अच्छा सर अंशुमान। एक चीज बोलना चाहेंगे सर, हाँ बताइए अंशुमान। मतलब जितने बच्चे सर देख रहे हैं, मतलब कल मतलब परसों जिन पेपर है जिन लोग बच्चों का, जी ये सर अगर आप मतलब पढ़े हैं सर, आपसे मतलब जितनी क्लास की है सर, मतलब ये मतलब वीवीआई मॉक हो गया चाहे नॉर्मल जो क्लास हो गई, अगर 1-2 दिन पहले से कर वीवीआई मॉक से 3-4 दिन पहले से क्लास करना शुरू किए थे अगर, जी सर वो हो जाएगा उतने, मतलब सफिशियंट है समझिए, जितना अगर आपका टेस्ट दिए होंगे लोग जो है, जी जी। तो मतलब उतने में सर हो जाएगा, मतलब एकदम फाइनल हो जाएगा। बस चल अगर आप मतलब ये ट्रैक मेमोरी थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाकी और सब मतलब सब बहुत ईजी है, सब लेवल का है सारा। बिल्कुल। अच्छा, वो इजी लेवल आपके वीवीआई मॉक करने के बाद लगा या पहले से लग रहा था, आप उसको अगर कंपेयर करें तो? नहीं सर, वीवीआई करवाए थे तब हुआ, मतलब आपकी वजह से हुआ सर, नहीं तो फिर नहीं हो पाता। खास करके फिगर फॉर्मेशन और इमीडिएट फिगर के जो टफ लेवल के क्वेश्चंस मिले आपको, सर आप बोले थे टफ होगा, लेकिन सर टफ मतलब हमको तो नहीं लगा सर, फिलहाल टफ जो है। एग्जाम में नहीं लगा होगा लेकिन हमारा उससे तुलनात्मक रूप से ज़्यादा टफ लगा होगा क्रैक साइको का। हाँ हाँ, ये है सर, आपका थोड़ा टफ लग रहा था। ओके चलिए। अच्छा, ग्लूकोन डी का क्या रहा? सर ग्लूकोन डी का सर आप बोले थे मतलब ग्लूकोन डी पीने के लिए, पर इसे लग रहा था सर अलाउ नहीं करेंगे, मतलब ग्लूकोन डी की जगह सर हम इलेक्ट्रॉल मतलब पी के गए थे जो है। तो कुछ भी लेकर के एनर्जी ड्रिंक तो लेके गए थे। बाकी मैं यस सर। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ बच्चे मेरे। सर ग्लूकोन डी लेके आए थे, एक बच्चा ग्लूकोन डी लेके आया था, मतलब हमको देखा तो हम पूछे कि मतलब वो बता नहीं रहा था शुरू में कि वो क्रैक साइको का है। जी। बाद में बॉटल लेके हम बोले भाई तुम पक्का वहीं से पढ़े होगे, तो वो बोला कि हाँ वहीं से पढ़े हैं। एक बच्चा मेरे बगल में, 2 बच्चे बैठे हुए थे, वो मतलब नहीं पढ़े हुए थे, तो फिर हम मतलब जो मतलब कोई मेमोरी टेस्ट में गया, जी। हमको लगा 2-3 क्वेश्चन में एकदम बेकार हुआ जो है। हुँ, तो हम मतलब फिर ये याद आया कि अगर मतलब हमको थोड़ा टफ लग रहा था मेमोरी जो है, मतलब डायग्राम जो है जिसे हम लोग जो प्रैक्टिस किए थे, जी, जी। तो फिर हमको ये लगा कि मतलब अगर बेकार गया, मतलब हार्ड होगा सबके लिए होगा, मतलब भूल जाओ उसको जो है, आगे में फोकस करो। सर जी, हम जितना भी टेस्ट मेरा आ रहा था, मतलब बीच में 1 मिनट का सर समरी दिखा रहा था कि आप इतना क्वेश्चन अटेंड किए हैं, जी, बाद में 3 मिनट का टाइम दे रहा था जो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। इंस्ट्रक्शन जैसे आप जैसे बताए थे सेम सेम वही था, मतलब एक बार आप ओवर थ्रू थोड़ा सा भी हो जाएंगे, तो जी। मतलब आप एक बार में रीड कर जाएंगे। उसके बाद सर हम लगातार सर उसमें आप जो बोले थे वो तांबे योगा करने के लिए योगा कर रहे थे। हाँ जी। सर। तो उसमें सर मतलब बगल में से आवाज मेरी थोड़ी सी हो रही थी, बोला था तुम बहुत मतलब योग देखना बहुत योगा कर रहे थे तुम जो है, हमने हम घर से सोच के आया था हम योगा करेंगे जो है।
बिल्कुल बिल्कुल, तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोग भी योगा कीजिएगा और थ्रू आउट सारी चीजें सर करते अगर रहिए। योगा करने में उन लोग को दिक्कत भी आए, वो लोग आंख बंद करें, आंख रिलैक्स हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है, आंख से थोड़ा मतलब हल्का हल्का पानी टाइप का फिर आने लग रहा था जो है। जी जी पर जी। योगा करने से रिलैक्स हो जा रहा था वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये अच्छी बात है अंशुमान। और जो रिएक्शन टाइम टेस्ट में हमने बोला कि वो साइकोलॉजिकली प्रेशर करेंगे, जल्दी करो, फास्ट करो, तो वहाँ नहीं मैं सर ये नहीं कर रहे थे। तो वो बाकी बच्चों का कैसा रह रहा था जो क्रैक साइको के नहीं थे, उन लोगों को क्या एक्यूरेसी, स्पीड, सारी चीज़ें? सर ये कुछ लोग तो पक्का था सर, जैसे हम जैसे सर, जैसे आप लोग आप सर चर्चा करते थे कि सर 4 कलर आएगा, जी पर हमारे मतलब क्लास में सर बहुत लोग बोलते सर कि ये वाले ये बता रहे हैं 3 आएगा, ये आएगा। तो जी वहाँ भी सर था कि मतलब बहुत लोग से सब मतलब 3 ही मतलब बताए हुए थे, मतलब बहुत बच्चे ये भी जान रहे थे 3 ही आएगा जो है। जी और जी कुछ बच्चे सर जैसे न्यूमेरिक जो कीबोर्ड होता है किनारे, जी। उसकी प्रैक्टिस करके गए थे जो है। तो हम्म। उसमें जैसे एक बच्चा जो सर जो पहली बार मतलब तुरंत गया था, तुरंत आया, कुछ देर बाद आया जो है, जी जी। उससे मतलब सब उसको भीड़ लगा के पूछ रहे थे कि कैसा हुआ कैसा हुआ। जैसे वो बच्चा जो रिएक्ट किया कि 4 आया जो है, हम्म। तो मतलब कुछ बच्चे तो फिर उसमें शौक में हो गए, मतलब 4 मतलब कैसे मतलब चेंज कर दिया जो है। जी और जी। कुछ मतलब मतलब हमको सर थ्योरी से मतलब था, मतलब बहुत लोग ये भी बता रहे थे हम्म। कि पिछले बार 3 आया था, इस बार ऐसे हो गया, ये हो गया। मतलब हमको मतलब पुराना कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं, हमको ये था कि मतलब राज सर ऐसे बताए थे, ये आया है, मतलब मेरे लिए बेस्ट है। बाकी जो डर रहा है वो डरता रहे, हमसे क्या लेना देना है मतलब। चलिए, तो फाइनल कंक्लूजन ये बताइए सबसे पहले कि जो बच्चे अभी कल एग्जाम देने जाएंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस सर के जितना बेस पे? प्रैक्टिस आप करवाए हैं उतना करके जाएं, और बाकी डरने की हमको लग रहा सर थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रात को सर हमको लगा होगा आपसे बात किए थे हम सर, थोड़ा नर्वस थे रात में जो है। जी 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 पर जब अंशुमान। मतलब पर्सनालिटी टेस्ट में भी हमको लग रहा था कि मतलब कुछ हमसे गलती ना हो जाए, ये हो जाए। जी पर सर 1% भी अगर आपसे वीवीआई किए होंगे और 3 4 क्लास पहले से कर रहे होंगे, अगर 1% भी डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा भी ये नहीं होगा कि सर थोड़ा सा भी मतलब इरर आएगा जो है। अगर वो ध्यान से मतलब सुने होंगे आपकी बात को, इरर तो मतलब थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं, इरर तो नहीं आएगा। और हाँ, फील्ड इमिटेड है, और सर बहुत लोग से बात हुई मेरी, मतलब सुनने में आ रहा था वहाँ पे जी जी कि सर फील्ड इमिटेड और सर जो है इंडिपेंडेंस टेस्ट में, उस सर से मेरा भी सर फील्ड वो जो लास्ट में सर जो पड़ा था क्या फील्ड इमिटेड में जो है, शुरू का जो पहला क्वेश्चन था और बाद में सर एक क्वेश्चन था, वो मतलब हमको नहीं आ रहा था, हमको लास्ट में भी समझ नहीं आया कि इसमें कौन सा होगा जो है। तो सर एक दो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ही लग रहा था, बाकी फिर हमको लग रहा था मतलब नॉर्मल है जो है, सारा का सारा जो है। ये तो तो आराम सर से। आप बुलाए थे जो सर क्या नाम है, थ्योरी जो है, क्या जी नाम है, ट्रिपल ए थ्योरी, सर जी। वही मतलब फॉलो करें। सिंपल यही है कि जो क्वेश्चन अगर लग रहा है कि बहुत हार्ड है, उस पर टाइम मत दें, उसके आगे चल जाए, हो सकता है उसके आगे से मतलब पहला क्वेश्चन हमको बहुत हार्ड लग रहा था, 1 मिनट मतलब थोड़ा सा टाइम दिए, हमको लगा कि मतलब छोड़ो मिस कर दो, आगे जाओ जो है। तो आगे के जितने क्वेश्चन, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे सर जैसे आप जो पढ़ाए थे सेम टू सेम वही मतलब वैसे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे थे जो है। हम्म, तो सर ये लगा कि अगर इसको हम मिस कर देते तो ये मेरा बेकार का नंबर चला जाता जो है। तो बिल्कुल। मिस नहीं करना, अभी गो थ्रू हो जाएगी सबसे जो है, जो नहीं आ रहा उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, आप अगर स्क्रॉल करेंगे बाद में जो है मतलब जी। उसके मतलब माउस की सहायता से, तो हम्म। सर को दिख जाएगा ये आप छोड़े हुए हैं, उसको मतलब बाद में टाइम दीजिए जो है। क्योंकि बहुत बच्चे सर हमको ऐसा भी लग रहा था कि शायद 14 18 जैसे आप बताए थे सर, वैसे वैसे भी मतलब लेके गए हैं उसके बाद जो है। जी। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइएगा कि जो इंटरफेस था, जो हमने बताया कि एक ही पेज पे सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस आएंगे और आपको जी एक सर। बार में पेज पे 10 क्वेश्चंस के करीब दिखेंगे, तो क्या था वहाँ पे? सर सेम टू सेम वैसे ही था जैसे आप बताए थे सर, और एक और था सर, हमको भी शुरू में डर लग रहा था कैसे सेव ना करना पड़े, जैसे कल बच्चे पूछ रहे थे जो, जी आपको सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो क्लिक करेंगे ऑटो सेव हो जाएगा जो है। जी जी। और उससे अगर आप ध्यान से जैसे हम लोग सर टाइम तो बच जा रहा था जैसे, जी। तो होता नहीं सर टाइम बचा हुआ है बस सेव मतलब कर ही दे रहे हैं जो है। तो हम्म। सेव पे आप जो जा रहे थे वो क्रॉस का बटन दिखा दे रहा था, वो अलाउ ही नहीं था सेव करने के लिए जो है। अच्छा, तो यानी कि आप, प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आपने कर दिया और उसके बाद भी सेव करेंगे तो वो अलाउ नहीं कर रहा था, ये कहना चाह रहे हैं नहीं आप? सर वो अलाउ नहीं कर रहा था, आप जो क्लिक करेंगे ऑटो सेव हो जाएगा, आपको सेव करने की जरूरत ही नहीं, आप सेव करना भी चाहेंगे हाँ। तो क्रॉस का बटन दिखा देगा, वो बटन क्लिक ही नहीं होगा जो और है अगर सेव का जो है। आंसर कोई चेंज करना चाहे तो? सर आंसर चेंज करना चाहें, अगर आप मान लीजिए सर सी है ऑप्शन, आपको मतलब गलती से सी दबा दिए, हाँ। आपको चाहिए कि हम इसको अटेंड ही नहीं करेंगे, तो दोबारा सी क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगा वहां से। अगर आपको सी की जगह बी क्लिक करना है तो आप बस बी क्लिक कर दीजिए, वो बी पे मतलब सेव हो जाएगा फिर जो है। ओके। कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं ऑप्शंस को मार्क करके। अच्छा, मार्क्स फॉर रिव्यू का ऑप्शन था क्या वहाँ पे? नहीं सर मार्क हो, रिव्यू का ऑप्शन नहीं देखे हम उसमें रिव्यू जो का है। ऑप्शन नहीं देख पाए आप। जी ओके। सर। ठीक है अंशुमान, आपने कई सारी चीज़ें बताई। देखिए, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस ना बहुत ही सिली होते हैं और मुझे बहुत नाराज़गी भी होती है। अब जैसे एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ट्रैक मेमोरी में रिमेंबर पेज में कितना टाइम मिला था, जब हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया है 3 मिनट कि से बताए जितना थे आप। मिनट मेमोरी के लिए मिलेगा उतना ही मिनट आपको आंसर करने के लिए मिलेगा, तो ऐसे सिली क्वेश्चंस अगर आप दिमाग में लाते हैं तो एग्ज़ाम में आप क्या परफॉर्म करेंगे? तो थोड़ा सा सीरियस होइए तो ऐसा कॉन्सेप्ट तो यही वीडियो में। बोलना चाहेंगे सर हम्म। कि आप जितना बताए हैं मतलब वही समझिए एकदम सत्य था, उसके सिवा कुछ नहीं है, उसका कोई कुछ भी सोच रहा है तो मतलब समझिए वो मतलब थोड़ा डर रहा है। डरे मत, जैसा आप बताएं सेम टू सेम वही, मतलब नहीं सर नहीं। 1% भी है।
मतलब वो नहीं, चेंज नहीं था, सारा सारा सेम था देखिए, आपका आंसर। डरना ना एक अलग बात है, बाकी बच्चे जितने भी है ना वो ध्यान से सुने, डरना एक अलग बात है, वो ह्यूमन फैक्टर होता है। बट कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड क्यों हैं आप सभी लोग? मुझे बहुत मतलब नाराजगी भी है और गुस्सा भी है कि आपके क्वेश्चन ऐसे आ क्यों रहे हैं कि कितने रहेंगे। ऑब्वियसली सर बात ऐसा है भी जितना क्वेश्चन आया था मेमोर पर्सनालिटी टेस्ट में भी। कि जितना आपको याद करने के लिए दिया गया है उतना ही आंसर के लिए मिलेगा, ऑलरेडी बताया हुआ, आपने इसकी प्रैक्टिस भी की है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसीलिए हैं क्योंकि आपने दो नाव पे सवारी कर रहे हैं। अगर अभी भी आप नहीं सचेते और खुद को नहीं संभालें, जो इंस्ट्रक्शंस में बताया, जो कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया, उससे बाहर कुछ नहीं है जितनी चीज़ें बताई गई हैं, तो प्लीज़ अपने आप को करेक्ट कीजिए। आप हमारा रिजल्ट ख़राब करेंगे, अपना तो करेंगे, क्रैक साइको का भी रिजल्ट ख़राब करेंगे, तो अभी भी समय रहते सर समझ जाइए। ये क्वेश्चन आप नहीं सर दे रहे थे, मतलब कल मतलब सबके दिमाग में था, जैसे हम भी मॉक देते थे सर, मतलब मेरा था 6, मतलब कभी 4 गलती होता था, कभी 6 गलती होता, कभी 7 गलती होता था। जी तो सर इसमें सर मतलब गलती होने पे ये लगता था, आप सर बताए थे 6-7 से ज्यादा गलती करेंगे पर्सनालिटी क्यू सेक्शन से बाहर हो जाएंगे। जी पर जैसे आज जो टेस्ट दिए सर, जो है मतलब जितना पर्सनालिटी का टेस्ट क्वेश्चन आया था, जी उसमें ये लगा सर मतलब एक आध दो, मतलब अगर मेरी खुद से मतलब होता है आप क्लास लिए समझाए, मतलब मेरे दिमाग में उस समय क्लिक नहीं किया, उसमें थोड़ी बहुत अगर हम गलती की मतलब ऐसा था नहीं कि आप पढ़ाए थे जो समझाए थे, मतलब उसमें गलती होने की मतलब कोई गुंजाइश थी। अगर आपकी क्लास कोई रटा होगा एकदम अच्छे से समझ रट लिया है, फिर गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मतलब जो एक गलती होगी वो आपकी तरफ से होगी, मतलब खुद आप थोड़ा बहुत मतलब नहीं समझ पाए उस समय, कुछ और सोच लिए, ये हो गया वैसा है फिर, मतलब ऐसा ओके कुछ नहीं है कि मतलब जो आप पढ़ाए उससे थोड़ी बहुत गलती हो। ओके अंशुमान, अच्छा एक चीज़ और बता दिएगा, जो हमने स्टेशन कोड बताया था कि वो यूनिक डिजिट होंगे, यानी जो पहला जी जो 3 डिजिट के होते हैं, तो पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो यूनिक होगा बारो स्टेशन का। सर वो सारा था, यूनिक आया था। सारा यूनिक आया था। तो बस सर अगेन एक चीज था थोड़ा, जैसे जो जो डायग्राम बनाया था जी, उसका शेप सर थोड़ा काफी चेंज किया हुआ था, तो उसमें सर थोड़ी डिफिकल्टी थोड़ी सी हो रही थी उसमें जो है। बाकी वो मेमोरी ट्रिक से हो जा रहे थे कि नहीं, 1 to 6 सर ठीक फिर से हो 9, जा रहे थे, बस जैसे थोड़ा थोड़ा सा, बस सर थोड़ा नया लग रहा था थोड़ा सा जो है केवल। थोड़ा सा तो नया। हाँ बस थोड़ा सर वही, मतलब हमको सर मेरे पर्सपेक्टिव थोड़ा सा, बस मतलब हमको थोड़ा हार्ड लगा ओके, उसमें, बस एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट वही। अंशुमान आपसे रहेगा कि आप मैप का जी अगर डायग्राम बना करके मुझे भेज पाएँ तो बनाइएगा, तो अच्छा रहेगा आगे के बच्चों के लिए। सर वो वी टाइप का था, जैसे ऐसे था वो वी टाइप आप का था, जैसे पेपर आप पेन सर पे ड्रॉ करके मुझे सर भेज बना के दीजिए। भेज देंगे शाम को आपको ठीक है, जो है। वो बना के भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आई थिंक जितने भी चीज़ें थी वो हमने पूछ ली, सारी चीज़ें बता दी अंशुमान ने। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमान आपका। अब बाकी दूसरे बच्चों से भी पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशुमान। सर मेरा ट्रेन भी है बाद में सर, तो फिर हम हाँ लोग चलते ओके हैं सर, ओके 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 आप ही का अटेंड करने के लिए क्लास सर रुके हुए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। टी स्कोर फॉर्म थैंक को यू सर। जरूर फिल कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको जी बोलूँगा कि हमने, जैसे अभी तक हम वीवीआई मॉक और सभी का जो है टी स्कोर फॉर्म फिल कराते थे, ऑल इंडिया का भी कराया, तो ये टी स्कोर फॉर्म मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है। जो भी बच्चे आप लोग एग्जाम में जाएं तो सेंटर पे बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना डाटा हमारे पास रहेगा एक्यूरेट डाटा हम आपको बता देंगे कि कौन बच्चा पास हो सकता है, कौन बच्चा फेल हो सकता है। ये हम हर एग्जाम में करते आए हैं, ठीक है? आप लोग तो फिल तो करें ही इसलिए करें। रुके भी थे हम कि जैसे कोई बच्चा, जैसे कल परसों बिजनेस पेपर है सर, आपसे जो पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप सर करीब 250 स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, जी तो किसी का मतलब कोई मतलब नर्वस ना हो, बस मेरा ये था, इसलिए सर मतलब सोचा मतलब बता दें, मतलब रुक के सबको जो है मतलब। नहीं नहीं ठीक है, बहुत ही डिटेल बेस से आपने इंस्ट्रूमेंट बताया है, और बहुत अच्छा लगा कि बाकी बच्चे भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, थैंक यू बोल रहे हैं, एंड क्लैपिंग को अंशुमान कह भी रहे हैं। आए, नहीं चलिए सर। साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिजल्ट तो निकलेगा ही, मेरिट में भी आए, इसकी हम शुभकामना करते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए थैंक यू। और कोई स्टूडेंट हैं जो कि क्लास में एग्ज़ाम दिया हो, प्लीज़ रेज योर हैंड, ताकि उनको मौका दिया जा सके और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एनीवन एल्स? जी, अंशुमान के अलावा और कोई स्टूडेंट हैं जो कि बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो प्लीज़। जो भी मेल फीमेल जो भी स्टूडेंट हो अभी अगर प्रेजेंट, अगर वो हैं तो प्लीज़ आप आएँ आगे और बताएं।